नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है और मैं कोड वॉल्टर से हूँ। आज मैंने अपने डेवलपर को यहाँ पे बुलाया है ताकि वो आपको आकर के समझा सकें कि सस्ती वेबसाइट और महंगी वेबसाइट में क्या डिफरेंसेस हैं। और ये चीज़ हम लोगों ने इसलिए रखी है ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बात पता चल पाए कि आपको कैसे डेवलपर्स चीट करते हैं। आपको बता देंगे कि 5,000 में भी आपकी वेबसाइट बन जाएगी, बट वो वेबसाइट और जो जिसके रेट ज़्यादा होते हैं उस वेबसाइट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए, ये चीज़ हम आप तक की ज़रूर पहुँचाएंगे। हेलो प्रगल, मैंने आपको इसलिए आज यहाँ पे बुलाया है ताकि आप हमारे व्यूवर्स तक की ये बात पहुँचा सकें कि एक सस्ती वेबसाइट में और महंगी वेबसाइट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हेलो नम्रता, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये आजकल के बहुत से लोगों का सवाल है कि एक डेवलपर जो है उनको मतलब सस्ती वेबसाइट बना के दे रहा है, कुछ लोग उनको वही सेम वेबसाइट ज़्यादा महंगी बना के दे रहे हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिफरेंस बताऊंगा कि मतलब क्या डिफरेंस होता है पहली वेबसाइट में, जो एक सस्ती वेबसाइट है जो कि आपकी 5, 10, 15 हज़ार में बन जाती है, और एक दूसरी वेबसाइट है जो कि आपकी 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे बनती है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आपकी जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है वो स्टैटिक है या डायनेमिक है। अब बहुत से लोगों को स्टैटिक और डायनेमिक के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा। तो सबसे पहले बात कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जो आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन का डेटा है वो केवल डेवलपर ही चेंज कर सकता है। उसमें के लिए आपका जो क्लाइंट है वो कभी भी उस वेबसाइट का डेटा नहीं चेंज कर सकता है, उसमें ना ही इमेज अपलोड कर सकता है। वो एक बार जब कि डेवलपिंग करते टाइम या वेबसाइट बनाते टाइम या एप्लीकेशन बनाते टाइम वो डाल दिया जाता है, तो उसको चेंज जो कर पाएगा वो केवल डेवलपर ही कर पाएगा, वो क्लाइंट नहीं कर पाएगा। जिस वजह से वेबसाइट एकदम सस्ती बनती है। और दूसरी चीज़, जो डायनेमिक वेबसाइट होती हैं उनकी कॉस्ट इसलिए ज़्यादा होती है कि उसमें जो क्या होता है कि वेबसाइट का कंटेंट होता है वो क्लाइंट बदल सकता है कभी भी। उसमें डेवलपर की डिपेंडेंसी नहीं होती है। उसमें हम लोग क्लाइंट को एक डैशबोर्ड बना के देते हैं बैकएंड से इंटीग्रेट करके, जिससे कि क्लाइंट को कभी इमेज अपलोड करनी होती है, कंटेंट डालना होता है, अपने प्रोडक्ट डालने होते हैं, तो वो खुद एक क्लिक में डाल सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे सस्ती वेबसाइट होती है उसमें क्या होता है कि उसमें एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग नहीं हो पाती है। प्रॉपर डिज़ाइनिंग मीन्स हम लोग एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर होते हैं हमारी टीम में। वो क्या करते हैं कि वेबसाइट का पूरा लेआउट बनाते हैं कि कौन सा कंटेंट, कौन सा सेक्शन कैसे आएगा, उसका सीरियल क्या होगा, किस तरीके से हमारी वेबसाइट वर्क करेगी, पूरा एक फ्लो वो बना के देते हैं, जो कि सस्ती वेबसाइट जो बनती है उसमें नहीं यूज़ किया जाता है। और जो महंगी वेबसाइट होती है उसमें हम लोग पूरी एक प्लानिंग के साथ चलते हैं कि कैसे यूआई डिज़ाइन बनाई जाएगी, कैसे वेबसाइट हमारी डिस्प्ले होगी, और कैसे ही हमारा उसका कंटेंट का फ्लो चलेगा, कैसे बैकएंड से डेटा आएगा तो फ्रंट एंड में हमारे इंटीग्रेट हो गए विजुअल होगा। और दूसरी चीज़ होती है कि जो सस्ती वेबसाइट्स होती हैं या एप्लीकेशन होती हैं, एक वर्ड होता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि अगर आप एक सेम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं या ऐप यूज़ कर रहे हैं तो डिफरेंट डिवाइसेस में उसकी यूआई डिज़ाइन यानी इंटरफेस जो क्लाइंट देखते हैं या जो यूज़र देखते हैं वो बिगड़े ना, कंटेंट एक के ऊपर एक ना आए, इमेज ओवरलैपिंग ना हो, इधर उधर भागे ना कंटेंट, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ना हो। ये सब दिक्कतें आती हैं कि जो एक लो कॉस्ट वेबसाइट होती है उसमें सब दिक्कतें आमतौर पे आती रहती कि टैबलेट में दिख नहीं रही सही से, मोबाइल व्यू में नहीं आ रही, केवल लैपटॉप में चल रही है, उससे बड़ी स्क्रीन में वो कंटेंट फट जा रहे हैं, पिक्सल फट जा रहे हैं, ये सब बहुत दिक्कतें आती हैं। और जो आपकी महंगी वेबसाइट होती है वो एक फुल्ली रिस्पॉन्सिव होती हैं, बैकएंड और डेटाबेस से इंटीग्रेटेड चलती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहली वेबसाइट है जो कि एक लो कॉस्ट वेबसाइट है जिसको केवल 10,000 में बनाया गया था। इसमें क्या है कि वेबसाइट का कोई भी कंटेंट अरेंजमेंट नहीं है, सेक्शन अरेंजमेंट नहीं है, कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं है। डेवलपर को जैसा समझ में आता है वो ठीक ठाक एक नॉर्मल बना के दे देता है कि मतलब हाँ क्लाइंट का काम करके दे दिया जाए। जैसे वेबसाइट एक टेम्परेरी वेबसाइट की तरह काम करती हैं। ज़्यादा इसमें अगर मतलब क्लाइंट चाहता है कि हम इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकें तो सब चीज़ों में इसमें डिफ़िकल्टी आती है। और फिर बार बार इसमें अगर आप डेवलपर से चेंजेस कराते हैं तो वो फिर उसके अलग से चार्ज करते हैं। तो ले दे के इन लास्ट अमाउंट वही चला जाएगा जो आपको एक महंगी वेबसाइट में आ रहा है। और ये दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि एक महंगी वेबसाइट बनाई थी जिसकी कॉस्ट अराउंड 1 लाख के आसपास थी। इसमें क्या था कि हम लोगों ने बैकएंड से इसको इंटीग्रेट करा है। इसका जितना भी कंटेंट आप सब देख पा रहे हैं वो सब बैकएंड के थ्रू आ रहा है। इसमें आप कभी भी कंटेंट चेंज कर सकते हैं। इसमें आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कॉम्बिनेशन सब एकदम परफेक्टली यूज़ किया गया है।
कंटेंट का जो अलाइनमेंट होता है वो भी एकदम परफेक्टली यूज है, सेक्शन का जो कह सकते हैं कि सीरियल में रखा जाए वो भी परफेक्टली यूज हुआ है। और थर्ड मेन पॉइंट ये है कि जैसे आपकी लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप ये चाहते हैं कि अगर कोई यूज़र आया है आपकी वेबसाइट पर लॉग इन कर रहा है तो आप यूज़र का डेटा देख सके। तो क्या होता है कि सस्ती वेबसाइट जो बनती है उसमें क्या होता है कि आप यूज़र का डेटा नहीं देख सकते। अगर आपको यूज़र का डेटा चाहिए रहता है कि आपकी वेबसाइट पे किसने लॉगिन करा है, किसने लॉगिन नहीं करा है, कोई आपसे कॉन्टैक्ट करा है, तो उसके डेटा के लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन प्लान लेने पड़ते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। 5000 10,000 पर मंथ के हिसाब से जाते हैं। अगर आपको लाइक प्रोडक्ट का डेटा देखना है, यूज़र का डेटा देखना है, इसके अलावा कोई और भी डेटा देखना है, तो इसके लिए आपको बहुत काफ़ी चार्ज करना पड़ जाता है जो कि आपको एनुअली ओवर बजट चला जाएगा। और डायनेमिक वेबसाइट में क्या है कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप यूज़र का डेटा कभी भी देख सकते हैं, यूज़र की डिटेल देख सकते हैं, प्रोडक्ट डेटा देख सकते हैं, या आपकी वेबसाइट के रिलेटेड कोई भी डेटा देख सकते हैं, कौन उस पर विजिट कर रहा है, कौन उस पर मतलब कॉन्टैक्ट अस में जा रहा है, कौन उससे आपकी क्वेरी पूछ रही है, सब आप डेटा आराम से कभी भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आपने प्रगल को सुना, उन्होंने आपको डिफरेंसेस बताए कि एक लो बजट वेबसाइट में और एक हाई बजट वेबसाइट में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। तो अब मेरा तो यही मानना है कि जैसे अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी चीज़ चाहिए तो आप अपनी ग्रोथ के लिए एक लो बजट वेबसाइट भी ले सकते हैं। बट अगर आपको जो है अपनी ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, कि स्टेबिलिटी चाहिए, परफेक्शन चाहिए, यूज़र एंगेजमेंट चाहिए, तो आप हाई क्वालिटी वेबसाइट पे ज़रूर जाइए, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ प्रेफर करूँगी कि आपकी ग्रोथ जो होगी वो आपकी हाई बजट वेबसाइट से ही हो पाएगी। थैंक यू।